अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने एक प्रपोज़ल दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में एक ग्रैंड समिट होने वाला है, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ओआईसी के जो मेंबर्स हैं, 51 मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर्स आर एक्सपेक्टेड कि वो पाकिस्तान आएंगे 17 दिसंबर को 2021 जो आने वाला है कुछ दिनों में। और एक बहुत बड़े मसले पे बात होगी, वो है अफ़गानिस्तान। किस तरीके से अफ़गानिस्तान के हालात को बेहतर किया जा सकता है। इस चीज़ को प्रपोज़ किया था मोहम्मद बिन सुलेमान ने, फिर पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बेहतरीन ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद इस चीज़ को फाइनलाइज़ किया गया। 6 कंट्रीज़ हैं जो इस चीज़ के ऊपर फाइनल अपना दे चुकी हैं कि वो पाकिस्तान ज़रूर आएंगी। बाकी कंट्रीज़ जो 51 कंट्रीज़ हैं, उनके आराम आराम से फीडबैक्स आते जा रहे हैं। ओआईसी के हेड ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान के इनिशिएटिव को, पाकिस्तान के इस प्रपोज़ल को, जिस तरीके से हमने एक्सेप्ट किया है इस बात को। जो ब्रीफिंग दी गई वो बहुत ज़्यादा शानदार थी। लेकिन एक चीज़ है जो इस पूरी स्टोरी लाइन में ट्विस्टेड है, वो ये है कि सऊदी अरब या फिर मोहम्मद बिन सुलेमान से किसी को, नो बडी शुड एवर मेस विद मोहम्मद बिन सुलेमान और सऊदी अरबिया, क्योंकि सऊदी अरब ग्रज रखता है, वो याद रखता है और उसके बाद वो बदला लेता है। ये सारी डेवलपमेंट जो है, ऑफ कोर्स बहुत सारे लेवल्स होते हैं किसी भी बात को, किसी भी बड़ी समिट को कॉल करने के लिए, पर एक लेवल, एक डॉट इसका इंडिया से कनेक्ट होता है। और इस वक्त जो सऊदी अरब को इंडिया पे गुस्सा है उस बात से कनेक्ट होता है। एंड सऊदी अरब इज एडमेंट कि वो अपना गुस्सा इंडिया पे निकालेंगे और इंडिया को बताएंगे कि इंडिया ने किससे गलती से, इट्स वेरी वियर्ड वर्ड, बट पंगा लेने की कोशिश की है। एंड दे वांट इंडिया टू पे फॉर इट। कहानी क्या है और किस तरीके से अफगानिस्तान इस चीज़ में एक बेनिफिट साइड पर नज़र आ रहा है, सारी मामले को पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी ओआईसी में जिसमें उन्होंने बताया कि यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 61% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है अफ़गानिस्तान की, वो हंगर की जो सतह है, पॉवर्टी की जो सतह है, उससे बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है और उनके पास 2 वक्त का खाने को भी मौजूद नहीं है, शेल्टर्स मौजूद नहीं है। वन ऑफ द हार्शेस्ट विंटर्स उनके ऊपर आगे नज़र आ रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ख़ुद को कवर रखने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जो ऑल टुगेदर अफ़गानिस्तान की आवाम पर नज़र आ रहे हैं और उनके पास वसाइल नहीं है इन सबको काउंटर करने के लिए। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अफ़गानिस्तान इज़ एक्चुअली द फाउंडिंग मेंबर, जिन्होंने बुनियाद रखने में, जिन कंट्रीज़ ने बुनियाद रखी थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की, अफ़गानिस्तान इज़ दैट कंट्री। तो हम सबका फ़र्ज़ है कि हम मिल के अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर हालात बनाएं और उनकी मदद करें। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब इंडिया ने भी इस नौयत की एक मीटिंग करवाने की कोशिश की थी, जिसमें दुनिया से डिफरेंट लीडर्स को इनवाइट किया गया था कि अफ़गान के मसले पे बात करनी, लेकिन फिर अफ़गानिस्तान से किसी को नहीं बुलाया गया था, ना उनकी पहली गवर्नमेंट से, ना ही इस गवर्नमेंट से, किसी को भी नहीं बुलाया गया और बात ये की गई कि हम अफ़गानिस्तान के मसले को हल करेंगे, विच मेक्स नो सेंस। अब इंडिया का जो चैप्टर है वो है क्या सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब और इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, अमराको और इंडिया की रिलायंस, उनके दरमियान एक 500 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अमराको ने कहा था कि आपके हम 12 से 20% के शेयर्स की बात हुई थी कि प्रॉफिट आपका जाएगा सऊदी अरब को और आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे ऑयल। और फिर रिलायंस बिलीव्ड कि वो उसी क्रूड ऑयल से रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया में सेल करेगा। लेकिन फिर जितनी कार्बन एमिशन पे आगे इंटरनेशनल समिट्स हुई, उसमें हमें नज़र आया कि जो मोदी ने स्टांस लिया वो ये लिया कि वो जो भी फ्यूल से कार्बन एमिशंस होती हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे और बाय 2070 वो ज़ीरो एमिशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो गया। एंड सऊदी अरब ने ख़ुद को बैकफुट पे कर लिया कि हम इस डील को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बट दैट वाज नॉट द मेन इशू। मेन इशू क्या हुआ? लॉकडाउन था, मार्केट्स बंद थे पूरी दुनिया के, और जो क्रूड ऑयल था ख़ासकर, वो बिल्कुल क्रैश कर गया और उसकी फ्यूल की प्राइसेस जो है वो हम सबको पता है कि किस तरीके से बिल्कुल नीचे आ गई थी। और बहुत सारी दुनिया के ममालिक ने क्या किया कि स्टॉक कर लिया ऑयल सस्ते दामों में। इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ के उन्होंने स्टॉक कर लिया ऑयल, और जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ओपेक कंट्रीज़ ने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसको लीड किया सऊदी अरब ने, बिकॉज सऊदी अरब का जो स्टांस होता है, मोस्टली ओपेक कंट्रीज़ उसी स्टांस को आगे फॉलो करती हैं। और उनका स्टांस ये था कि हम अभी फुल सप्लाई नहीं देंगे और सप्लाई उतनी रखेंगे
की डिमांड के हिसाब से प्राइस बढ़ती रहे और जो लॉस हमने बियर किया है हम उसको सिक्योर कर सकें। तो उन्होंने अपनी जो बैरल्स में प्रोडक्शन थी उसको कम रखा ताकि सप्लाई को उस तरीके से ना दिया जाए। अब इंडिया को क्योंकि महंगे दामों में ऑयल ख़रीदना पड़ रहा था, तो उन्होंने एक तरीके से थ्रेट कर दिया सऊदी अरब को, ये कहकर कि अब हमने जो रिजर्व्ड ऑयल अपने पास रखे हुए हैं बिलियंस ऑफ बैरल्स, हम एक दिन का जो हमारा रिजर्व्ड ऑयल है हम वो फ्री मार्केट पे दे देंगे, और जिससे क्या होगा कि सप्लाई ऑयल की बढ़ जाएगी और डिमांड के साथ मीट करने की वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगी। प्लान ये था कि ओपेक कंट्री का जो ऑयल मार्केट है उसको क्रैश कर दिया जाएगा, और इससे फिर ओवरऑल पूरी दुनिया को, खासकर इंडिया को, अपना देखना था कि हमें फ़ायदा होगा कि ऑयल कम आ जाएगा। पहले तो ये सिर्फ एक थ्रेट की तरह इस्तेमाल किया गया कि हम ऐसे कहेंगे तो सऊदी अरब थ्रेटेंड फील करेगा और उसके बाद फिर वो ऑयल की प्राइसेस को कम ले आएगा और जो सप्लाई है पर बैरल उसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सऊदी अरब गॉट सो ऑफेंडेड इस बात से कि आप हमें थ्रेट करने की कोशिश करें। उन्होंने इंडिया को ऑयल सप्लाई करने से ही मना कर दिया, और जिन दामों पे ओपेक कंट्रीज से इंडिया को ऑयल मिल रहा है वो सप्लाई भी मुश्किल से मुश्किल तर होती गई। अब इंडिया ने अब तक अपना जो रिजर्व्ड ऑयल है वो भी नहीं दिया। ये जो रिजर्व्ड ऑयल है बेसिकली हर कंट्री के पास रिजर्व्ड ऑयल्स होते हैं। ये उन दिनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जब हाई इमरजेंसी हो, कोई जंग शुरू हो जाए या इंटरनेशनल कैलेमिटी ऐसी कोई सामने आ जाए, नेचुरल डिज़ास्टर कोई आ जाए कि जिसमें और कोई हल मौजूद नहीं होता। इंडिया ने बहुत सारा बड़ा क्वांटिटी में ये ऑयल रिजर्व कर रखा है, विच इज़ फॉर 9 डेज़ की जो उनकी ओवरऑल कैपेसिटी है उसको मीट कर सकता है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग डील बाय द वे। तो उन्होंने कहा कि हम उस रिजर्व्ड ऑयल को इस्तेमाल करेंगे और जिसकी वजह से मार्केट में ऑयल आ जाएगा और ओपेक का जो सारी ऑयल पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल गिर जाएगी। बट दे मेस्ड विद द रॉन्ग थिंग। ऑयल पॉलिटिक्स और ओपेक कंट्रीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इनकी मोनोपोली है, बट द मोनोपोली इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इंडिया को देखने में क्या मिला, अब इनको कोई ऑयल भी नहीं मिल रहा था, ये उस ऑयल को भी नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, और जो ऑयल की प्राइसेस थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इंडिया इटसेल्फ में एक तरीके से ऑयल का पूरा क्राइसिस देखने के लिए नज़र आ रहा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएट करने की कि क्राउन प्रिंस को किसी तरीके से मना लें, लेकिन क्राउन प्रिंस ने कहा है कि हम आपको खुद से वो सप्लाईज बहाल नहीं करेंगे। अब आप जो कह रहे थे कि आप अपने रिजर्व्ड ऑयल्स को इस्तेमाल करेंगे, तो अब आप रिजर्व्ड ऑयल को इस्तेमाल करें। सो नाउ सऊदी अरब इज़ मेकिंग श्योर कि जहाँ जिस लेवल पे इंडिया के साथ कॉपरेशन हो रही थी उसको हैम्पर किया जाए। जहाँ पे अफ़गानिस्तान के मसले की बात आती है, इंडिया इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि तालिबान ने जिस तरीके से अमेरिका से एक तरीके से एक जंग जीती है और उसके बाद अपनी लेजिटिमेसी को बहाल किया है अफ़गानिस्तान में, उसके बाद जो कश्मीर की लिबरेशन मूवमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत देखने में आई है। उनको वहाँ से मोटिवेशन मिली है कि अगर अमेरिका से जंग जीती जा सकती है तो इंडिया से भी जीती जा सकती है। ये लिबरेशन मूवमेंट किस हद तक कामयाब होती है नहीं, इस पर कोई भी कमेंट करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बट इट हैज़ गिवन देम अ न्यू होप, जिसकी वजह से, इस होप की वजह से इंडिया जो हमें आपको कश्मीर की जो सिचुएशन है उस पर बताते आ रहे हैं कि कैसे वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा नज़र आ रहे हैं और इंडिया बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड भी ख़ुद को महसूस कर रहा है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस बात से है कि 21 कंट्रीज़ के लीडर्स जब पाकिस्तान आएंगे और इस मसले पे बात होगी तो साइड लाइन्स पे भी मुलाकातें होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं। एक बड़ी बात यह है कि दुनिया में एक तरीके की काविश की जा रही थी, खासकर इंडिया की तरफ से, कि मुस्लिम कंट्रीज़ को भी डिफरेंट ब्लॉक्स में तोड़ दिया जाए जो एक दूसरे के साथ कॉपरेट ना करें। जैसे टर्की का अलग ब्लॉक था, सऊदी अरब का अलग ब्लॉक था, फिर ईरान का एक अलग डोमिनेंट ब्लॉक नज़र आ रहा था। तो ये ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस है वो उन सारे ब्लॉक्स को ओवरकम करती है और मुस्लिम कंट्रीज़ को एक सिंगल प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे एक ऐसे इशू के बारे में बात की जाएगी जो इस वक्त हम सब के लिए एक कंसर्निंग इशू है। अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सऊदी अरब क्योंकि इट्स टेकिंग स्पेशल इंटरेस्ट इनटू दिस इशू, तो इस वक्त सऊदी अरब के लिए इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान के साथ बॉर्डर है, ईरान के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टर्की बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि उस तरीके के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ बिल्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन अब उनके दरमियान एक सॉफ्ट
कॉर्नर नज़र आ रहा है जिसको एक्सक्यूज मी और स्ट्रेंथन किया जा सकता है इस मीटिंग के थ्रू। सो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन। लेट्स होप कि पाकिस्तान में ये एक बहुत सक्सेसफुल समिट हो जिसमें अफ़गानिस्तान के लिए जेन्युइनली इस तरह के इकदाम किए जाएं कि उनके लोगों को वेलफेयर मिल सके, क्योंकि ये जंग तालिबान ज़रूर जीत गए हैं लेकिन लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इट्स अ वॉर टॉर्न कंट्री, लोगों के पास शेल्टर्स नहीं है, वार्मथ नहीं है, घर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। सो लेट्स होप के ये सो लेट्स होप कि पूरे रीजन के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल समिट साबित हो और ओवरऑल एक बेहतरी की सूरत हाल बढ़ती हुई नज़र आए। आपको क्या लगता है कि इज़ इट अगैन सऊदी अरब कोई बदला लेने की कोशिश करे? कि पाकिस्तान के साथ जब रिलेशनशिप ख़राब हुए वो भी एक बयान पे ख़राब हुए थे, जब अपने लोन को भी वापस मांग लिया गया था और डेफर्ड पेमेंट पे जो ऑयल दिया गया था उसकी भी पेमेंट मांग ली गई थी यूएई की तरफ से भी और सऊदी अरब की तरफ से। तो उनकी हिस्ट्री टेल्स दैट दे डू टेक अ ग्रज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डेवलपमेंट? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे क्या अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है? इज़ इट बेटर फॉर देम या फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा? आई होप नॉट, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस इशू बेटर देन मी देन डू शेयर योर कमेंट्स, आर वैल्यूएबल टू अस। वो हमें सारे मसले को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आगे दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट्स के बारे में हम ग्लोबल क्रक्स पे ज़रूर बात करेंगे। कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ग्लोबल क्रक्स पे की आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।